लालू यादव की एक काफ़ी चहेते हैं। आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पप्पू यादव जैसे सांसद को टिकट काटकर बीमा भारती जी को सांसदी का टिकट लालू यादव थमा देते हैं। इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लालू यादव जी के ये खासम खास है। चलिए हम इनसे कुछ इनके ही क्षेत्र के मुद्दे पे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम, कैसे हैं? जी का आप पे आशीर्वाद है? बिल्कुल है। बेटी हैं और पिता हैं, और पिता को बेटी के प्रति हर समय सहानुभूति से एंट्री किया है शंकर सिंह, तब से वहाँ पर हत्या हो रहा है। विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं आप बिल्कुल लड़ेंगे और मजबूती के साथ। काम अधूरा छोड़ के गए हैं, वही काम को वो कर रहे हैं। इसमें रहता है उसको परेशान करना, उसको जेल भेजवाना, उस पर जांच राजनीति के तहत मेरा बेटा, मेरा पति को फंसाया गया। यह पुलिस प्रशासन और सरकार कहा जाता है तो कहता है कि हाँ, हम जनता के अगर हित में काम कर रहे हैं, और अगर उसको कोई बाहुबली कहता है तो ये हमारे लिए कई बस्ती को जलाने का काम किया था। उसका खुद पत्नी कहती है कि हमारे पति की तरफ देखेगा तो आँख निकाल लेंगे। लगता था कि आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पप्पू यादव है, लालू यादव जी को आपके जगह पे उनको चुनाव चिन्ह दे देना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनी संतोष। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी पटना के आरजेडी कार्यालय में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए लालू यादव जी के खासम खास बीमा भारती हैं। लालू यादव जी के बारे में अभी तो मिल के आए हैं वहाँ से, और बहुत अच्छा है स्वस्थ, और स्वस्थ होकर के जल्दी बिहार लौटेंगे। और फिर जनता से जो है कि जैसे डेली मिलते हैं वैसे ही हमारे नेता जनता से मिलेंगे, और जनता का अभी जो है कि स्नेह प्यार और सब लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका स्वास्थ्य ठीक हो और पटना लालू जी का आप पे आशीर्वाद है? बिल्कुल है। बेटी हैं और पिता हैं, और पिता को बेटी के प्रति हर समय सहानुभूति, हर समय प्यार रहते हैं अपने बच्चे के प्रति। आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप पे लालू यादव का जो सांसद सीट था वो भी आपको देने का काम किया, बट उन्होंने आपने निराशा हाथ थमाया। दूसरी ओर उपचुनाव में भी आपने निराशा हाथ थमाया। क्या लग रहा है आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें भी लालू यादव आपको खुश करेंगे? बिल्कुल, एकदम चुनाव लड़ेंगे रुपौली से, और जो है कि चुनाव तो हार जीत लगा रहता है, इसके लिए थोड़े घबराना है। मैदान में जब रहते हैं तो कोई एक जीतते हैं, कोई हारते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं आप? बिल्कुल लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, और हर जगह जो है कि मेरा डेली क्षेत्र में दौरा है, डेली घूमते हैं, सब जगह जा रहे हैं, सबसे मिल भी रहे हैं। और इस बार जो है कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके जो अपोनेंट हैं कुछ ही रिजल्ट आएगा जी। और जो अभी वर्तमान में जीते हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो भी जनता देख रही है कितना वो काम कर रहे हैं, कितना वो घोषणा किए थे, कितना घोषणा पर वो जो है खरा उतर रहे हैं। क्या घोषणा किए थे जो अभी काम नहीं किए हैं आपके क्षेत्र में? हमारे रुपौली विधानसभा में रिंग बांध का घोषणा किए थे, जो कि अंजरी, बिनटोली, टोपरा, लालगंज का कटाव पर है। हमने पहले भी जो है क्वेश्चन भी किए थे विधानसभा में, और जो मंत्री जी को लिख के दिए थे, मुख्यमंत्री जी को भी लिख करके देने का काम किए थे, और वो भी दोहरा करके वो भी घोषणा किए हैं। तो अभी वर्तमान में है तो अभी तो रिंग बांध बनाए नहीं हैं। अब कुछ समय में आचार संहिता लगेगा, चुनाव का बिगुल फूकेगा, तो इसमें जो है कि घोषणा किए थे कि डिग्री कॉलेज बनाएंगे, रुपौली में जो है कि पुल पुलियाँ बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, जो सब लैपटॉप देने की भी बात करें। लैपटॉप हर बच्चा को देंगे, तो अभी तो किसी बच्चा को लैपटॉप नहीं मिला। कोई काम नहीं किया शंकर सिंह जी? बिल्कुल नहीं, जो हमने काम अधूरा छोड़े हैं। वो तो कहते हैं कि हमने सरकार को अपना समर्थन इसलिए किया क्योंकि हम रुपौली की जनता की हित चाहते हैं। तो कहाँ हो रहा है? अभी जो हम काम अधूरा छोड़ के गए हैं वही काम को वो कर रहे हैं। जो हम काम अधूरा छोड़ के गए हैं वही काम को वो कर रहे हैं। तो अपना नाम गिना रहे हैं? वो अपना नाम गिना रहे हैं। नया कोई काम करके दिखावे तब न लगेगा कि नया कोई काम हुआ है। नया तो कोई काम हुआ नहीं है, जो पहले हम छोड़े हैं वही काम कर रहे हैं वो। अच्छा, आप उस वक्त चुनाव हार गए उपचुनाव में, आप में भी कुछ कमी रहा होगा, या आपके जो जनता है उसमें आपके खिलाफ नाराजगी रहा होगा, तभी तो वो जीते। देखिए, उसमें था कि 2000 ईस्वी से वो भी चुनाव रुपौली से लड़ते आ रहे थे, और लगातार रुपौली के जनता जो है कि नकारते रहा है, और वहाँ से स्नेह प्यार हमको देते रहा है, मिलते रहा है। तो इस बार जो है कि उसको भी रुपौली के जनता ने इस बार दिया, आशीर्वाद दिया कि रुपौली में देखते हैं कि नया विधायक को कैसा काम होता है, तो उनको भी मौका दिया है काम करने का। जदयू से हटते ही आपके परिवार पे बोल सकते हैं कि बाढ़ आ चुका है। इस तरह का बार बार आपके बेटा को जेल में भेज दिया गया, आपके पति हैं उनको जेल में भेज दिया गया, आखिर क्यों ऐसा? सरकार का तो नीति ही रहता है
कि जो विपक्ष में रहता है उसको परेशान करना, उसको जेल भेजवाना, उस पर जांच बैठवाना, इस तरह का तो नीति रहता है कि परेशान करना। आपके पति पे भी आरोप लग रहा है कि वहाँ पे गोपाल कोई नाम के आदमी है, उनका हत्या में आपके पति शामिल हैं। उससे हमारा घरेलू संबंध था, हम क्यों उसको करवाएंगे, मेरा पति क्यों कराएगा। मेरा परिवार के तरह था, वहाँ पर हमारा घर है और भवानीपुर में रहते हैं सब लोग, परिवार के तरह हम लोग रहते हैं। आए दिन तक 2000 ईस्वी से लगातार वहाँ से जीतते आ रहे हैं, कभी भी व्यवसायी का हत्या नहीं हुआ था। जब से एंट्री किया है शंकर सिंह तब से वहाँ पर हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, दिन दोपहर बैंक से लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है, दिने दोपहर बैंक जो है लूट के लेके चला गया, कई बार जो है हत्या हुआ वहाँ पर, लगातार हो रहा है। जब से हम वहाँ रुपौली में थे कभी भी आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, व्यवसायी का हत्या कभी नहीं हुआ था। और यह राजनीति के तहत मेरा बेटा, मेरा पति को फंसाया गया, यह पुलिस प्रशासन और सरकार के तरफ से, और घर वाला नहीं फंसाया। जो जिसका हत्या हुआ वो नहीं फंसा, नहीं, बिल्कुल नहीं। और बहुत अच्छे सज्जन आदमी हैं और कभी भी हम लोग के बारे में गलत नहीं सोच सकते हैं, नहीं सोचे हैं। और पुलिस प्रशासन यह राजनीति के तहत नेता के दबाव में जो वर्तमान में वहाँ जो शंकर सिंह जी वहाँ के कैसे आदमी है? वो बोलते हैं, वहाँ की जनता बोलती है कि बाहुबली है। हम उनसे सवाल किए थे कि सर आपको बाहुबली कहा जाता है, तो कहता है कि हाँ, हम जनता के अगर हित में काम कर रहे हैं और अगर उसको कोई बाहुबली कहता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। देखिए, बाहुबली और आई जो है कि सब जो खुद जनता बताएंगे रुपौली का कि वो जो है कई बस्ती के जलाने का काम किया था। उसका खुद पत्नी कहती है कि हमारे पति की तरफ देखेगा तो आँख निकाल लेंगे। उनकी पत्नी कह रही है, उनकी पत्नी कहती है, यहीं पटना में बयान दी थी कि हमारे पति की तरफ देखेगा तो आँख निकाल लेंगे। हम तो कहें कि ठीक है, तो आप ही के लिए था वो बात कि जो मेरे पति की तरफ देखेगा उसका आँख निकाल देंगे। बिल्कुल, मेरे ही हमको ही कहा। तो रुपौली का जनता समझ रही है कि किस तरह से उसका भाषा का जो निकल रहा है उसके जबान से। तो हम तो कहते हैं कि समय आने के बाद जो समय आएगा तो हम आँख नहीं निकालेंगे और ना हम कुछ कहेंगे, जनता खुद जवाब देगी और जनता खुद आँख निकालेंगे, हम काहे निकालेंगे। उसका जो है, जब कोई भी पेड़ जब लगाते हैं फल वाला, जब उसमें फल लगता है तो पेड़ झुकता है और खिले और वहाँ का भरपूर प्यार मिला तो उसका शब्द जो है, उसका इस तरह से जो निकलना बहुत जो है कि दुखनीय है रुपौली के लिए। पूर्णिया से आप भी चुनाव लड़े, सांसदीय चुनाव लड़े और पप्पू यादव रहे, निर्दलीय रह के जीत गए। क्या आपको नहीं लगता था कि आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पप्पू यादव है, लालू यादव जी को आपके जगह पे उनको चुनाव चिन्ह दे देना चाहिए था, लालटेन का? देखिए, जो समय बीत गया और वो भी वही सिद्धांत पर लड़ रहे हैं, हम लोग भी वही लड़ रहे हैं और इस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना भी नहीं चाहते हैं। जो समय बीत गया, जो आने वाला समय है उस पर हम लोग बात करेंगे, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। कैसे मेरा जो है कि महागठबंधन की जीत हो, कैसे हमारी सरकार बिहार में बने और इस पर हम लोग बात करें। नीतीश कुमार जी का 20 साल की कार्यकाल को आप कैसे देख रही हैं, जिसमें आप भी मंत्री और विधायिका रहे हैं? बिल्कुल विफल रहा है 20 साल, कोई काम नहीं हुआ है और जो है कि जंगल राज फलना राज करके वह टाइम का इंतज़ार है। 2025 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखने के लिए। आप एक महिला है, नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि पहले महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पहले महिला कपड़ा नहीं पहनती, 6 बजे के बाद कोई महिला रोड पे नहीं निकलती थी। कैसे देख रही हैं आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी महिला के बारे में जहाँ भी जाते हैं तो बोलते हैं कि जीविका के दीदी को जो है कि खड़ा कर देते हैं लाइन में और सबसे पूछते रहते हैं कि पहले कपड़ा अच्छा पहनती थी, पहले महिला सुंदर थी। तो उसको समझना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि महिला जो है पहले से जागरूक है। पहले कपड़ा अच्छा पहनती थी, पहले महिला सुंदर थी, तो उसको समझना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि महिला जो है पहले से जागरूक है। ऐसा नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बने हैं तब महिला जो है कपड़ा पहनने लगी है, तब से महिला सुंदर लगने लगी है और तब से जो है कि महिला जो है कि आगे बढ़ रही है, माता मुख्यमंत्री रह चुकी है। और कई उदाहरण है महिला के जो है कि सुंदरता का वर्णन करते हैं, कपड़ा पर वर्णन करते हैं। बिहार का जनता का क्या किए हैं काम, वो पर न बताइए। 20 साल में क्या जनता के लिए किए हैं उस पर आप न बात करिए, आप सुंदरता पर बात करते हैं
क्या पहले महिला नंगे घूमती थी, कपड़ा नहीं पहनती थी? पहले महिला सुंदर नहीं थी? अब जब आए हैं तभी कपड़ा पहनने लगी है, तभी महिला आगे बढ़ने लगी है। उसको समझना चाहिए। आप जिनको राजमाता बोल रहे हैं राबड़ी देवी को, उन पे भी सदन में काफ़ी बवाल मचा। वो बोल रहे हैं कि इनका कुछ था, ये कुछ जानती हैं, इनका पटिया थोड़ी ना है, इनका तो पति जब जेल में गया तब इसको बैठा दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। इसको कुछ आता है जी? तो मुख्यमंत्री जी को जो है कि इस तरह से जो है एक पूर्व मुख्यमंत्री और उम्र में भी बड़ा है और उसको जो है कि इस तरह से सदन में विधान परिषद में बोला है, तो हम तो मुख्यमंत्री जो इस तरह से एक महिला पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में वो बोला है। आपके नेता हैं तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खो चुका है, वो बिहार चलाने लायक नहीं है। आप भी तो उन पे उसी तरह का कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, हम मुख्यमंत्री जो है बिहार का सही में चलाने के लायक नहीं है। वो तो बीजेपी के लोग हाईजैक कर लिया है, बीजेपी के लोग चला रहे हैं सरकार। नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया? बिल्कुल हाईजैक कर लिए हैं। और नीतीश कुमार थोड़े बिहार चला रहे हैं, बीजेपी चला रहे हैं। कौन चला रहा है? बीजेपी के लोग चला रहे हैं। बीजेपी के लोग? बिल्कुल। और जो रिटायर अफसर है वो चला रहे हैं बिहार को। तो ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में नहीं चाहिए जो अपना जो है अपना से बिहार नहीं चला पा रहे हैं, दूसरे का भरोसा बिहार छोड़ दिए हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में नहीं चाहिए। युवा पार्टी के लोग हैं वो बोलते हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। बिल्कुल नहीं, गलत। और हमारे नेता आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मैम, आपने लगभग 24 साल विधायिका रही। 24 साल में आप लोग अपने क्षेत्र में कुछ तो काम किए होंगे, उसमें से 5 काम जरूर बता दीजिए पब्लिक को जो आपने जनता के हित के लिए किया। देखिए, 2000 ईस्वी से लगातार रुपौली की जनता ने सेवा करने का मौका दिया। रुपौली में जिस समय की रुपौली में सड़कें नहीं था, कच्ची था, हमने एक एक गली में सड़क बनाने का काम किए हैं। पुल पुलिया जो कि बैलगाड़ी से लोग चलते थे, वहाँ हमने सड़क बनाए। वहाँ पर पावर ग्रिड नहीं था उस समय। श्याम रजक जी थे और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उस समय में सरकार में थे हम लोग, और श्याम रजक से जा कर के शिलान्यास करवाए थे। दरगाह एक गांव है, वहाँ पर पावर ग्रिड बनाए। और ऐसा बहुत सारा बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है हर एक क्षेत्र में। स्टूडेंट है, हमारे एज के जो लोग हैं या जो पलायन करते हैं, उनके लिए आपने वहाँ पे क्या किया? देखिए, पलायन के लिए तो हमारे जो मुख्यमंत्री थे तो अभी तो कह रहे हैं बेरोजगार तो शुरू से ही है। विधायक वहाँ काम कर सकते हैं, रोड बनवा सकते हैं, पुल पुलिया बनवा सकते हैं। जो कि जहाँ बिजली नहीं है, बिजली का सरकार से मिल कर के, मंत्री से मिल कर के हमने सारा काम वहाँ पर किए हैं। रुपौली में स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सड़क हो, पुल हो, सब हमने विभाग के मंत्री से मिल कर के, प्रधान सचिव से मिल कर के वहाँ रुपौली के लिए विकास किया। आपके पति जेल में, आपके बेटा भी जेल में है, कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं? कोई उम्मीद है? क्योंकि अगर आप आगामी जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा में आपको टिकट मिल गया तो फिर वही आप रोना रोएंगी कि हम हैं और हमारी बेटी है, हमारे पति और हमारे बेटा जेल में नहीं है, इसलिए हमने फिर से चुनाव हार गया। न्यायालय पर चुनाव में वो आएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, जीतेंगे? अब देखिए, न्यायालय पर हम छोड़ दिए हैं, न्यायालय पर भरोसा है कि बिल्कुल एकदम निकलेंगे। दोस्तों, ये थे बीमा भारती जी। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।